हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अगर ये चीज कहूं कि आज हमारे देश में बिजनेस इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्या आप ये चीज मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से लगता है कि एक सर्विस जॉब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो प्राइवेट सेक्टर से हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज है। लेकिन वक्त और हालत के साथ हमें बदलना चाहिए। आने वाले 5 या 10 सालों पे आप देखोगे कि हमारा देश कहां से कहां तक पहुंच गया है। तो आज आपको बिजनेस अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स दूं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज से 20 साल पहले हमारे देश पे एक बहुत सी इंपॉर्टेंट सी चीज थी, घर कपड़ा मकान। आज हमारे देश में घर कपड़ा मकान तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है। आज इंटरनेट के अलावा आज आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो, फाइनेंस सेक्टर्स हो, जीपे, फोन पे, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो बिजनेस को अडॉप्ट अगर नहीं करोगे आप तो शायद आपके लिए यह गलत साबित हो सकता है आने वाले कुछ सालों पे। तो मेरा नाम है सौगात देव और मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगा। मैं ये जर्नी पिछले 1 या 1.5 साल से मैं खुद ही सीख रहा हूं और लोगों को सिखा भी रहा हूं, और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज मैं आपको सिखाऊंगा हेल्थ क्लेम के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेल्थ क्लेम एक चैरिटी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेल्थ क्लेम फ्रॉड है, हेल्थ क्लेम बेकार की चीज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। आप अगर मार्केट से एक अच्छे कंपनी से अगर हेल्थ क्लेम को खरीदोगे तो आपके क्लेम मिलने के पोटेंशियल 100% मिल ही जाएगा, राइट? अच्छा, हेल्थ क्लेम क्या है? ये चीज ये एक तौर पे एक इंश्योरेंस है। क्या है ये? इंश्योरेंस है। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंश्योरेंस है। कैसे काम करते हैं ये हेल्थ क्लेम? मानो कि आपके घर पे कोई भी एक इंसान है, ठीक है, एक्स कोई भी इंसान है, मेंबर, ठीक है, हो सकता है आपके बीवी हो, बच्चे हो, मां हो, बाबा हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इस इंसान को हो गया बीमार, पहले तो बात है भगवान ना करे, ठीक है, इनको बीमार पड़े, लेकिन हो गया, ठीक है। आप कहां जाओगे? डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। आप स्पेशली होता है कि आप अगर स्पेशली नॉर्मल नॉर्थ इंडिया वाले सेक्शन से आप हो तो आप जरूर से देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी, अब तो ये देख ही चुके हो, राइट? और अब पेशेंट को लेकर अब हॉस्पिटल्स में जाओगे तो अब एक चीज अब नोटिस करोगे कि जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस बहुत डिले है, ठीक है। मानो कि 7 दिन का ट्रीटमेंट है, 7 दिन का ट्रीटमेंट बना दिया एक महीने के लिए ट्रीटमेंट। तो ऐसे तो है, हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे नहीं है, लेकिन स्पेशली मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ऐसे तो बात है ही, ठीक है। तो आप कहां जाओगे? जान तो कीमती है, अब जाओगे कहां? आप चले जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और स्पेशली हेल्थ क्लेम कम करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, ये मान के चलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नहीं हुए होता है। चले जाओगे कहां? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप चले जाओगे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप चले गए हो तो एक जो पर्सन है, मानो कि इसको 7 दिन के लिए ट्रीटमेंट हुआ है इसके साथ। अब 7 दिन के बाद ये जो पर्सन है, ये जो पेशेंट है, पेशेंट सही ढंग से स्वस्थ हो गया है। अब 7 दिन के बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चे उतने ही होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके हाथ में थमा दिया एक बड़े रकम की एक अमाउंट, मानो कि 2 लाख रुपया, ठीक है। क्या करोगे सर? आप वही करोगे जो बाकी लोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों से उधार, बैंक से लोन, घर को मॉर्गेज, बीवी के जो गहना है उसको मॉर्गेज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। आप तब यहां पे आप ले सकते हो, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो आप ये सारे चीज फेस नहीं करोगे, ठीक है। मतलब आपके घर को मॉर्गेज रखना पड़ेगा नहीं, आपके दोस्तों के पास भीख मांगना नहीं पड़ेगा, आपके रिश्तेदार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है,
आपको कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट। अच्छा, आप अगर आपके जो घर है, मान लो आपके जो हाउस है, आपके जो हाउस है, ठीक है, मानो आपके जो हाउस है, इसके जो कीमत है अभी 50 लाख है मान लो आपके हिसाब से, और आप 2 लाख के लिए आप इसको मॉर्गेज रख रहे हो, क्यों? जरूरी है क्या? नहीं है। तो स्पेशली आप एक चीज देखोगे यहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, यहां पे जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट अच्छे खासा ट्रीटमेंट होता है यहां पे, पेशेंट यहां पे आते हैं और अच्छे खासे ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। आप हेल्थ क्लेम मानो कि आपकी उम्र अगर आप इंडिया से है और आपकी उम्र अगर 50 साल है, 50 ईयर्स के आपके इंसान है, तो आपके जो ईएमआई पड़ेगा एक हेल्थ क्लेम को, हेल्थ क्लेम मान लो कोई भी हेल्थ क्लेम हो सकता है, मान लो कि एक हेल्थ क्लेम है, 50 साल के आपके उम्र है, आपको हेल्थ क्लेम पड़ेगा मोटा मोटा, आप ये मान के चलो कि एक महीने पे 1,000 से 2,000 के बीच, ठीक है, आपको हेल्थ क्लेम मिलेगा पर मंथ। एनुअल समझ रहे हो? ईएमआई पर मंथ, ईएमआई आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। एजम्पशन करते हैं, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, अब ये तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 1,000 और 2,000 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मानो कि 1100, ठीक है। एक कंपनी है जो कंपनी ने हमने प्रोवाइड किया पर मंथ 1100 की ईएमआई पर मंथ, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखोगे 1,100 रुपया है, इनको आप कहोगे कि नहीं सर ये जो चीज है 1,100 रुपये हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम की चीज है, हम ये दे नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम 2 लाख देने के लिए हम तैयार है, हम ये देने के लिए तैयार नहीं है, हम 2 लाख, हम घर बेच के, जमीन बेच के, हमने जो ऑर्नामेंट्स है सब कुछ बेच के हम 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन हम 1,100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। समझो आज हेल्थ क्लेम कितना जरूरी है, और हर घर में तो प्रॉब्लम होते ही है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, हर घर में प्रॉब्लम होते ही है। अब 1,100 रुपया तो पर मंथ आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। आपको मान लो कि आप एक महीने पे ये है, एक साल में आप कितने रुपीस प्रोवाइड करोगे? एक साल में आप कितने रुपीस प्रोवाइड करोगे? मेरे पास एक छोटा सा कैलकुलेटर है, मैं ये से कैलकुलेट कर रहा हूं, 1,100 को मैं 12 से मैं मल्टीपल कर देता हूं, तो आ जाएगा करीब करीब 13,200 रुपया, 13,200 रुपया करीब करीब आ जाएगा एक साल में। आपको इस कंपनी को प्रोवाइड करना होगा, हेल्थ क्लेम को प्रोवाइड करना होगा। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान के चलो अगर ईएमआई यही है तो 1,100 रुपये ईएमआई है, तो आपकी कंपनी के हिसाब से हो सकते हैं 1,500 हो, 1,600 हो, 2,000 रुपया हो, आपके हिसाब से काउंट कर लियो। लेकिन अब मुद्दे की बात समझो, 13,200 रुपया, माइंड इट, 13,200 रुपया, ये आप एक महीने के लिए, एक साल के लिए हेल्थ क्लेम को प्रोवाइड करते हो, एनुअली प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और इनके बदले में ये जो हेल्थ क्लेम कंपनी है, ये आपको प्रोवाइड कर देता है 5 लाख रुपया। आपके हेल्थ में कुछ भी इश्यूज आ जाए, ये 5 लाख रुपया आपको प्रोवाइड कर देगा, आपके अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इश्यूज, आपको ये प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपया। हाँ, आपके अगर पॉलिसी है 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपया प्रोवाइड कर देगा, राइट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर 10 साल के हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो कितना आ जाएगा? 13,200 को मैं ये तो एक साल के आपने पेमेंट की, 10 साल में आप कितने पेमेंट करोगे? 1,32,000, 1,32,000 रुपया आप पेमेंट करोगे इस कंपनी को। आप खुद ही देखो कौन सी अमाउंट ज्यादा है, 2 लाख, ये 1,32,000। अब 10 साल में आप ये गारंटी नहीं दे सकते सर, आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपके पास आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपके जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको इंश्योरेंस लेना ही होगा, लेना ही होगा, चाहे किसी कंपनी से भी ले लो, लेकिन आपको
आज आपको हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए, जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, घर कपड़ा मकान, आज ये जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, हर घर में होना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत से लोगों के पास नहीं है। अभी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों के पास ये इंश्योरेंस है, बाकी 80% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। हमारा देश 140 करोड़ के देश है, 142 करोड़ की देश है। जब मैं अब वीडियोस देख रहा हूं तब ये पता नहीं कितने 145 करोड़ हो जाए, लेकिन 142 करोड़ के हमें अभी हमारा जो आबादी है 142 करोड़ की आबादी है। अब 142 करोड़ में सिर्फ 20% लोगों के पास है। समझो 80% लोगों के पास तो है ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि इंश्योरेंस होता है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, खाते पीते फेंकते क्या होता है, ये हेल्थ क्लेम क्या होता है उनके लिए तो ना जाने क्या है। और आप 1100 रुपया देखो एक महीने में, 1100 रुपया, 1100 बहुत कम होता है। आप एक मटन खाते हो ना, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, इनसे ज्यादा पैसा उड़ा देते हो, इनसे ज्यादा पैसा तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर देते हो, फेंक देते हो वहां पे, ठीक है। कुछ भी खाते हो पीते हो, ठीक है। बहुत से लोग बार पे जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, घूमने जाते चले जाते हैं, लेकिन आप ये पैसा ईएमआई भरने के लिए रेडी नहीं हो। सोचो, ये हो गया एक 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के में आप इसको हेल्थ क्लेम को आप दोगे, ये पैसा मोटा मोटा मान लो, ठीक है। आपको कौन सी सुविधा मिलेगा हेल्थ क्लेम में? अच्छा, आपको ये जो सुविधा है ये तो आपको आपके हिसाब से मानो कि 5 लाख की पॉलिसी है, ये तो आपको मिलेगा ही सर, ठीक है। इनके साथ साथ हो सकता है कि जो आपके जो मेडिसिन होता है ना, मानो कि ये जो पेशेंट है, ये तो हॉस्पिटल में जो पेमेंट है 5 लाख 5 लाख में 2 लाख, ये तो ये प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जो मानो कि आपके जो मेडिसिन के कॉस्टेस है, ठीक है, मेडिसिन कॉस्ट, ठीक है, मेडिसिन कॉस्ट, ठीक है, बहुत से जो टेस्ट होता है, मेडिसिन कॉस्ट प्लस टेस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, जो बहुत सारे टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ये ईएमआई होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज होते हैं, सिस्टेनोग्राफ होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, ये सारे चीज प्रोवाइड कर देगा, मेडिसिन कॉस्ट भी ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। कितने दिन तक प्रोवाइड करेगा? अब हॉस्पिटल्स में मानो कि जुलाई आपने एडमिट की, ठीक है, अब जुलाई से मानो आपके अकॉर्डिंग टू अपने जो पॉलिसी के हिसाब से 6 महीने बाद, 6 महीने तक बाद नहीं, 6 महीने तक आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एडमिट होने से पहले 2 महीने तक हो सकता है आपको ये प्रोवाइड कर दे। मतलब जुलाई, मई जून आपको मिल जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मई जून आपके, मैं फिर भी बोल रहा हूं आपके अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो पॉलिसी है वहां पे काउंट हो सकता है। अब जब पॉलिसी अब लोगे तो अब देख लो, ठीक है, सही ढंग से उनके जो कंडीशंस है, कंडीशंस को आप पढ़ो। जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी से एक बार नहीं 100 बार सवाल करो, लेकिन अब उनसे पूछो। मई जून एंड जुलाई के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने भी आपको जो मेडिसिन है, ये सारे की चीज है, डॉक्टर टेस्ट है, इंक्लूड ओपीडी। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, डॉक्टर्स के पास जब भी जाओ ना, तब अब डॉक्टर से आप ओपीडी बिल्स ले लियो। डॉक्टर्स अगर ओपीडी बिल्स नहीं दे तब कहो कि मैं पुलिस केस करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको ओपीडी बिल्स देना ही होगा। मैं मेडिक्लेम फाइल करूंगा, आपको ओपीडी बिल्स आप मुझे देना ही चाहिए, आप दोगे, ये इलीगल है, ठीक है। ओपीडी बिल्स आपको, अगर कोई डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपको ये ओपीडी बिल्स आपको प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, बहुत सारे छोटे जो डिस्पेंसरी होते हैं डॉक्टर्स नहीं देते, लेकिन उनसे आप मांगो कि आप ओपीडी बिल्स मुझे दो, ठीक है, कि आप क्लेम को सबमिट करो। और जो मानो कि एक डॉक्टर्स के जो ओपीडी फीस होता है, ओपीडी फीस कितने होते हैं आप बताओ? 500 रुपया, ठीक है, इंडिया में होते हैं 1000 रुपया हो सकता है। ये जो ओपीडी बिल्स हो गए ना, ओपीडी बिल्स, ये ओपीडी बिल्स आप अगर मेडिक्लेम को सबमिट करोगे, हेल्थ क्लेम को सबमिट करोगे, तो ये ओपीडी बिल्स आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा,
कहां डिपॉजिट हो जाएगा? आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। ये इतने फायदेमंद है ये, ठीक है। अब मैं अगर पहले बताया हूं कि देखो 2 लाख रुपया तो आपके हॉस्पिटल्स में खर्च किए थे आपने, ठीक है। अब जो मेडिसिन कॉस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, ओपीडी बिल्स होते हैं, इनमें और भी 1 लाख रुपया और भी ऐड कर लो। मेडिसिन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है, सोने के बराबर है मेडिसिन। तो आपको मेडिक्लेम, हेल्थ क्लेम लेना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों लेना चाहिए? ठीक है। और क्या फैसिलिटीज आपको मिलते हैं हेल्थ क्लेम में? स्पेशली देखिए भाई, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ज्यादा कुछ आपको मतलब सुविधा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आप डेफिनेटली ये चीज आप गौर करोगे, नोटिस करोगे कि आपको एसी कमरा मिलेगा, ठीक है, जो बहुत ही समर वाले जो जगह से है तो उसको मिल सकता है ये, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। एसी केबिन, ड्यूलेक्स रूम आपको हो सकता है, आपके नीड्स हो। और क्या हो सकता है, जो एसी वार्ड वगैरह वगैरह होता है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं अगेन बोल रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा मोटा मोटा। अच्छा, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आप एसी की उम्मीद ही छोड़ दो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एसी होते नहीं। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एसी होते हैं लेकिन होते नहीं है, स्पेशली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। हाँ, अगर आप कुछ हॉस्पिटल में देखोगे तो डेफिनेटली है, जैसे कि आप जेपमर पंडिचेरी में आप चले जाओगे ना, तो देखोगे कि वहां पे एसी है। सारे जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स एसी है, साफ सुथरा है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेस अवेलेबल है, बहुत कुछ फैसिलिटीज है। लेकिन सारे हॉस्पिटल्स जेपमर पंडिचेरी नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको बात क्लियर करना चाहिए, ठीक है। या फिर सीएमसी वेलोर वगैरह वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूं, तो ये बात आप मान लीजिए, ओके। तो स्पेशली आप यहां पे एक चीज देखोगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च कितने होते हैं? 2 लाख तो यूं उड़ गया, ठीक है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? वो भी मेडिसिन कॉस्ट, टेस्ट कॉस्ट में आप ये रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब टोटल आपने कितने इन्वेस्ट किया? 3 लाख रुपीस आपने हेल्थ के लिए, ठीक है। लेकिन आप 10 साल में 1,32,000 रुपीस आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों सर? क्यों? आप लोन करने के लिए तैयार हो, हाउस को बेचने के लिए तैयार हो, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो, लेकिन आप 1,32,000 रुपीस 10 साल में आप एक कंपनी को प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों नहीं हो? आपको यह बात सोचनी चाहिए। मैंने कोई बताया ना, घर कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, तब था 2000 सालों में, लेकिन आज 2000 है, 2023, आज घर कपड़ा मकान के साथ साथ आज हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये आप मान के चलो, ठीक है। अच्छा, आप ये इंश्योरेंस आपको कहां से आपको मिलेगा? ठीक है, इंश्योरेंस आपको मिलेगा, आप सीधा सीधा गूगल में जाओ और गूगल में जाकर के टाइप करो पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार, ठीक है। बहुत ही फेमस कंपनी है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार से बहुत सारे कंपनीज इनलिस्टेड है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, जैसे कि हो गया स्टार मेडिक्लेम, आपने नाम सुना है शायद, बहुत सारे लोगों ने सुना है, ठीक है। दूसरा चीज है निभा बुपा, निभा बुपा, इसको पहले मैक्स बुपा कहते थे, ठीक है। इसके बाद है टाटा, टाटा एआईजी के कुछ है, ठीक है। आदित्य बिरला, आदित्य बिरला, और भी एक मेडिक्लेम है केयर। ऐसे बहुत सारे मेडिक्लेम हैं, यहां पे आपको मिल सकता है पॉलिसी बाजार में। बहुत सी जेन्युइन कंपनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का जो लिंक है मैं लिंक दे दूंगा, चाहो आप अगर हेल्थ क्लेम लेना चाहो तो उस डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, लोगे नहीं लोगे। लेकिन आपको मान के चलो कि आज आपके हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करिए, पैसा नहीं कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपको जरूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये पर्सनल, जब मैं सिखा रहा था 1 साल 2 साल से मैं स्टूडेंट्स को मैंने सिखा रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सवाल की कि भैया कि सर ये जो पैसा है, ठीक है, एंड स्पेशली जो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, कि बहुत सारे इंडिया में, अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि उनके पास 1,000 2,000 रुपया पर मंथ देना भी बहुत डिफिकल्ट है उनके फैमिली के लिए, शायद
हो सकता है। सबके पास एक अच्छा खासा इनकम नहीं होता है, बहुत सारे एवरेज इनकम, हमारे इंडिया में एवरेज इनकम ही है 15,000, ठीक है, एवरेज इनकम है, ठीक है, सबके लिए ये इनकम है। लेकिन ये इनकम हम कैसे बढ़ाएं, ये इनकम को हम कैसे बढ़ाएं, बताऊंगा मैं आपको, ये चीज आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। और आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो ये चीज मैं आपको ये सिखाऊंगा। स्पेशली बहुत सारे लोग हमें पर्सनली मुझे ये चीज कहते हैं कि जब मैं सिखा रहा था 1-2 साल से मैं सबको मैं गाइड कर रहा था, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल की कि भैया कि हमारे पास इतने रुपया भी नहीं होता है, 1,000-2,000 रुपया भी पर महीने होता ही नहीं है कि मैं ये रुपया एक कंपनी को देने के लिए राजी हूं। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट खत्म करने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन किया है कि भैया जो 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, ये पैसा हमें घर पे हमें नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें ये पैसा देने में कंपनी को दिक्कत आती है क्योंकि मेरे पास इतना अर्निंग है ही नहीं कि मैं महीने पे ये पैसा दे दूं। अब जिसके पास है वो तो दे सकते हैं, बहुत से लोग नहीं देते, पब में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करते नहीं। चलिए वो उसके साथ क्या होगा भगवान जाने, कुछ कह नहीं सकते। अब जिसके पास नहीं होता है, सच में वो करना चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करें? आर्गुमेंट खत्म करने के लिए बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। हमारे देश में इनकम ही कम है, 15,000 तक इनकम है हमारे देश में, ठीक है, इसको बनाना चाहिए, ठीक है। कैसे बढ़ाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या फिर कुछ वीडियो बाद हम बात करेंगे कि कैसे एक जो अर्निंग है, अर्निंग को कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं। ये एक मॉडल्स को हमने बनाया है, हमने आपको आपके साथ शेयर करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर इंफॉर्मेशन सही लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।